वालेकुम नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हम बात करेंगे हक़ शुफ़ा की। हक़ शुफ़ा किसे कहते हैं और इसे कब इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन इसको इस्तेमाल करता है, और आज के दौर में इसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है। नाज़रीन इकराम, आला अदलिया के फैसला जात में और ख़ास तौर पर PLD 2017-359 के मुताबिक ये कानून शहरी इलाकों, कमर्शल और रिहायशी जगहों पर नाफिजुल अमल नहीं है। जो रिहायशी जगह होगी, शहरी इलाके होंगे, कमर्शल जगह होगी, उस पर हक़ शुफ़ा नहीं हो सकता। ये 2017 PLD 2017-359 मीन 359 का फ़ैसला है। अब सिर्फ इस कानून का दायरा कार ज़रई ज़मीनों की हद तक महदूद होकर रह गया। और नाज़रीन इकराम, किन ज़मीनों पर यह कानून नाफिजुल अमल नहीं होता। एक तो मैंने ये बता दिया कि मौजूदा कानूनी हैसियत वरासती ज़मीन पर भी ये नहीं लगता, जो ज़रई ज़मीन वरासती होगी। हिबा के ज़रिए ज़मीन मिले, उस पर भी नहीं हक़ शुफ़ा हो सकता। कोई ट्रस्ट की ज़मीन हो, वक़फ़ ज़मीन हो, उस पर भी नहीं हो सकता। या शोहर अपनी बीवी को हक़ महर में दे, उस पर भी नहीं हो सकता। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है जी। नाज़रीन इकराम, हक़ शुफ़ा को राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि फ़रोख्त होने वाली जो लैंड है, ज़मीन है, ख़रीदार से ज़्यादा किसी दूसरे शख्स का हक़ होना, और वो दूसरा शख्स कौन होगा जिसका हक़ ख़रीदार से ज़्यादा होगा। तो प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के मुताबिक मुश्तरका खातेदार का पहले नंबर पर हक़ है, जिसको शाफ़े शरीक कहते हैं। जो मुश्तरका खातेदार होता है एग्रीकल्चर लैंड में, उसे शाफ़े शरीक कहते हैं। अगर मुश्तरका खाते में से कोई ज़मीन बेचना चाहता है तो सबसे पहले हक़ मुश्तरका खातेदार का होता है, जिसे शाफ़े शरीक कहते हैं। उसके बाद जिसकी दीवार या ज़मीन फ़रोख्त होने वाली ज़मीन से मुल्हिका हो, मुत्तसिल हो, एडजेसेंट हो, साथ मिली हो, जिसको शाफ़े जार कहते हैं। शाफ़े शरीक हो गया जिसका मुश्तरका खाता है। शाफ़े जार वो है जिसकी ज़मीन की हद दूसरी की ज़मीन की हद के साथ या उसकी दीवार के साथ मिल रही हो। और तीसरे नंबर पर इसका हक़ उसका है जिसका गुज़रने का रास्ता हो या पानी का रास्ता हो फ़रोख्त होने वाली ज़मीन की तरफ, जिसको शाफ़े खलीद कहते हैं। तो शाफ़े शरीक वो हुआ जिसका खाता सेम है, और शाफ़े जार वो हुआ जिसकी ज़मीन की बाउंड्री उसके साथ मिलती है, उसकी लैंड या उसकी दीवार के साथ। और शाफ़े खलीद वो हुआ जिसका रास्ता गुज़रने का या उसके पानी का रास्ता फ़रोख्त होने वाली ज़मीन की तरफ हो। नाज़रीन इकराम, ये जो हक़ शुफ़ा, ये वाले लोग जो उनका मैंने ज़िक्र किया, 3 किस्म के, ये अपना हक़ शुफ़ा का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जैसे इनको मालूम हो कि ज़मीन या प्लाट फ़रोख्त हो चुका है, वो शख्स 2 गवाहों के सामने ज़मीन ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर करेगा। फिर लोग लीगल नोटिस जो ख़रीदार है उसको भेज कर बताएगा कि इस ज़मीन पर मेरा हक़ है, जिस कीमत में ज़मीन ख़रीदी है इस कीमत पर ज़मीन इसको बेचने का बोलेगा। अगर वो ज़मीन ना दे तो अदालत में दावा जो है वो हक़ शुफ़ा का दायर करेगा। लेकिन अगर वो 1 साल के अंदर दावा नहीं करता तो इसका हक़ शुफ़ा ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन इकराम, इस कानून का मकसद क्या है? इस कानून को बनाने का मकसद ये है कि अक्सर हमारी ये बात देहातों में रहती थी और अब भी रहती है। आबादी देहाती इलाकों में एक ख़ानदान, ख़ास बरादरी के लोग एक साथ बैठे होते हैं। इसलिए इस कानून का मकसद था कि ऐसी जगहों में किसी अजनबी शख्स को आने से रोका जाए। तो आज हमने आपकी खिदमत में हक़ शुफ़ा के हवाले से बात की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।